प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो किस तरह से वर्क्स करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। गवर्नमेंट जो वर्क है वो 3 लेवल से काम करते हैं। पहला हो गया नेशनल, दूसरा हो गया स्टेट और तीसरा हो गया लोकल। ये देखिए, ये नेशनल, स्टेट एंड लोकल। ध्यान दीजिए, लोकल गवर्नमेंट जो होता है, ये जो आपको लोकल गवर्नमेंट होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है और लेवल नेशनल को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लेवल नेशनल है इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, इन चीज़ों के बारे में आप पहले से शायद पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हम चलेंगे, जो हमारा थीम है, जो द स्टेट इन द स्टेट। हमारा जो स्टेट है, स्टेट में इन द MLA, इट इज़ इन द MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु रिप्रेजेंट द पीपल। मतलब जो MLA होते हैं उसको क्या करता है, पीपल रिप्रेजेंट करता है। मतलब पीपल के द्वारा चुना गया एक उम्मीदवार होता है जिसको पीपल वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं। द MLAs इंटर द असेंबली एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। MLA जैसे ही असेंबली में सभा में आएंगे, उन्होंने वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे। एवरी MLA इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया। और हर एक एरिया के, मतलब जो भी आपको विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक MLA को, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधान सभा के जो मेंबर है, जिसको विधान मंडल के सदस्य कहा जाता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है। दिस एरिया इज़ नॉन एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, अर्थात विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र बोलेंगे हम लोग। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs विन मोर देन द हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स गेट द मेजोरिटी। और जो स्टेट में, जैसे बिहार स्टेट हो गया, 243 मेंबर उसमें है, तो 243 मेंबर से के आधे से ज़्यादा जिसके पास, जिस गवर्नमेंट के, जिस पार्टी के पास बहुमत रहेगा वो पार्टी सरकार बनाएगा। द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार बनाएगा रूलिंग पार्टी कहलाएगा। एंड ऑल द अदर्स मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। और सभी अलग मेंबर्स जो उसको अपोजिशन बोलेंगे। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड द गवर्नर्स। मतलब जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटर रहेंगे, उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट लेजिस्लेटर का मतलब हुआ MLA और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हुआ MLC, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इज़ 5 years। और हमारे इंडिया में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है वो 5 साल के लिए ही, 5 साल समय के लिए उसे चुना जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर। गवर्नमेंट का गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है। वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ हेड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो आपको चीफ मिनिस्टर होंगे। अब हम चलेंगे, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ध्यान दीजिएगा। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर द लीडर्स डिबेट एंड डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट इशू एंड मेक इम्पोर्टेंट बिल्स। जो इम्पोर्टेंस बिल्स बनाया जाता है। बिल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बिल्स होता है, ये बिल्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्स जो होता है इकोनॉमिक, ECONOMIC, ये जो इकोनॉमिक ड्राफ्ट होता है हमारा, इकोनॉमिक ड्राफ्ट होता है। तो इकोनॉमिक ड्राफ्ट को बनाने के लिए और हमारा देश में कौन कौन से रूल्स लागू किए जाएंगे, उस रूल्स को लागू करने के लिए जो एक बना हुआ दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स बोलेंगे। इन एडिशन ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो मेड ऑफ द नोइंग व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द पीपल। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा, जैसे मैं जो आपको MLA है, ये अभी तक में कौन कौन सा वर्क किए हैं और ये कौन कौन सा वर्क करना चाहिए, वर्क करने के लिए कितने पैसे गवर्नमेंट से लिए हैं और कौन कौन सा वर्क कंप्लीट करके वो अभी तक में दिए हैं। अब गवर्नमेंट वर्क
वर्क्स थ्राउट वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है और स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग, वैसे वो कौन कौन सा काम किए हैं। अब बढ़ेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग हेल्थ एंड संसेशन। हेल्थ और संसेशंस के लिए गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है कि जो वो खुद इसके लिए कुछ रूल्स जो है आपको लॉ बना सकते हैं। लॉ फॉर द स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लॉ बनाएंगे वो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए बनाएंगे। लॉज फॉर द कंट्री आर मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट, और कंट्री के लिए जो लॉ बनाएंगे वो आपको यूनियन पार्लियामेंट बनाएंगे। ये आपको यूनियन पार्लियामेंट ये आपको थर्ड स्टेज में चले गया। लोकल गवर्नमेंट से ऊपर हो गया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पहले ऊपर हो गया आपको स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर हो गया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट। अब है ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूंसी, और हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी अर्थात विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी द एरिया वाइल ऑल द वोटर्स लिविंग देयर द choose the representative who then become the member of the assembly, MLAs. These MLAs belongs to different political parties. Political parties whose MLAs have the one more than half of the number of the constituency as a state can be said to be the majority. The political parties that has a majority become the ruling party and all other members बिकम द अपोजिशंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या है कि जो भी हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर होंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा एमएलए बनने के लिए। उसके बाद जो है जो हाफ से ज़्यादा मतलब जितने भी, जैसे जस्ट बताए थे 243 मेंबर बिहार में, तो बिहार में 243 मेंबर से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वह पार्टी मेजोरिटी कहलाएगा, और जो रूल्स चलाएगा रूलिंग पार्टी कहलाएगा, जो रूल्स बनाएगा रूलिंग पार्टी कहलाएगा, और उसके अलावा जो भी है वो उसको अपोजिशन कहलाएगा। अब आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्टेड द लीडर्स हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, और इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी का जो हेड बनता है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनेगा। देन द मिनिस्टर्स देन सेलेक्ट द पीपल्स एट द मिनिस्टर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर एंड अदर minister the members and separate the office. Some MLAs have the double responsibilities on as an MLA and other of the ministers. अब है the debate is generally held in assembly and to discuss the current problem. और यहाँ पे डिबेट क्या आता है, डिबेट क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, जैसे डिबेट में जो भी चीज़ का किया जाएगा, डिबेट में जो भी चीज़ किया जाएगा, जैसे मैं आपको डिबेट क्या किया जाएगा, डिबेट में हमारे जो स्टेट है इस स्टेट में कौन कौन से वर्क किए गए हैं, वर्क के लिए चाहे वो वर्क आपको हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क आपको ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपको एजुकेशन हो, चाहे वो आपको आवास हो, जो भी चीज़ किया गया हो इस चीज़ के रिगार्डिंग वो किया जाएगा। उसके बाद इशू द सेशन ऑफ वर्क द शुड बी हैव डन द गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स दैन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड द एज्योर्स द असेंबली डेट अडेप्ट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। वो उसको जो भी एडुकेट दिया होगा असेंबली को सभी चीज़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर्स क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट, मतलब जैसे हमारा गवर्नमेंट चल रहा है उस गवर्नमेंट को चलने के क्रम में जो चीफ मिनिस्टर जो और उसके जो मिनिस्टर्स है जो रूलिंग पार्टीज है उस पर वो क्लेम आएगा कि आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, ये चीज़ नहीं हुआ तो आपके वजह से नहीं हुआ था। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड दैम। और यहाँ पे जो वर्ड गवर्नमेंट है वह जितने भी वर्ड के जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को हेड को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। चलिए इस क्लास में इतना ही, ध्यान से पढ़िए और सभी इम्पोर्टेंट जितने भी वर्क्स दिए गए हैं सभी को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान हो। धन्यवाद।